इतनी भीड़ क्यों है? आज कार्तिक एकादशी है ना बेटे। आज के दिन की महिमा बहुत महान है। दूर दूर से जगदीश्वर स्वामी के मंदिर में लोग दर्शन को आते हैं। और ये सब मंदिर? शंकर बेटे, अभी तो जगदीश्वर स्वामी जी का मंदिर बहुत ऊपर है। आज के दिन जगदीश्वर स्वामी जी से जो भी मांगो मिल जाता है। दूसरे दिन नहीं मिलता? हाँ हाँ, दूसरे दिन भी मिलता है। तो आज तुम क्या मांगोगे चाचा? अरे बेटे, मुझे तो उसी दिन सब कुछ मिल गया था जिस दिन तू मुझे चाचा कहने वाला आ गया। क्यों भाभी? भैया, अब मुझे भी अपनी देवरानी के लिए कुछ मांगना है। क्या मांगोगी माँ? तेरे लिए एक छोटा भाई। आओ चलें, फिर बहुत देर हो जाएगी। राम राम नाथ सिंह जी। राम राम। तुलसी, मुरली, लौटते होकर ऑफिस में मिलकर जाना। जी जी। जय जगदीश्वर। जी नमस्ते। जय। भगवान जय हो। लालचंद जी। हाँ जी। आज का क्या साथ? कलकत्ता से पारस माल कालू राम ने भगवान के लिए सोने का हार भेजा। मद्रास से चिन्नप्पा ने कश्मीर के रेशमी कपड़े भेजे। छपरा के गोपाल जी सेठ कपड़ा वाले ने चांदी का छत्र भेजा। और नकदी रकम जो लोगों ने भेजी है वह 50,000 है। और आज जो ये चढ़ावा चढ़ रहा है, इसका क्या अंदाज होगा? जगदीश्वर स्वामी की कृपा से 1.5-2 लाख से कम क्या होगा मालिक? मंदिर का खर्चा भी कोई कम नहीं है। मुनीम जी, जब से मंदिर की प्रबंधक कमेटी का प्रमुख बना हो, नींद हराम हो गई है। मंदिर का हिसाब रखना कोई मामूली काम है? राम राम मालिक। क्यों रे नंदू, कितनी वसूली कर खिलाया? 3,000 मूलधन, 2,000 ब्याज। ले लो मुनीम जी, 3,000 मंदिर के तो मंदिर के खाते में डाल दो और 2,000 ब्याज के अपना वो किसान कल्याण खाता है ना, उसमें डाल दो। भगवान को ब्याज के पैसे से क्या? समझ गया मालिक। लाओ। क्यों मुरली तुलसी? राम राम। राम राम। आज 3 साल से ब्याज का एक पैसा नहीं जमा कराया है। मूलधन तो छोड़ो, ब्याज तुम्हारी जमीन की कीमत से ज्यादा हो गया है। अगर इस साल ब्याज जमा न कराया तो याद रहे जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। नाथ सिंह जी, इस साल जगदीश्वर स्वामी जी की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है। अब की आपका मूलधन ब्याज सब चुका देंगे। अच्छा जाओ। मालिक, अब तो ये लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? तुम्हारी फसल में किसी ने आग लगा दी। मुरली, रानी, कांता, भाभी, हमारे खेत में किसी ने आग लगा दिया। लग गई मालिक। अब जो मैंने दवाइयाँ दी थी वो सब वक्त पर दे दी गई? हाँ डॉक्टर, दे दिया। डॉक्टर साहब कुछ करिए, आप फिक्र मत कीजिए, जरा बच्चे को बाहर ले जाइए प्लीज। चल बेटा, रो मत बेटा, जगदीश्वर स्वामी सब ठीक करेंगे। सच बाबूजी, मेरी माँ को कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। रामू चाचा, तुम तो रोज जगदीश्वर स्वामी को मिलते हो, क्या वो सचमुच मेरी माँ को ठीक कर देंगे? हाँ बेटा, जगदीश्वर स्वामी की कृपा से बहुतों का भला हुआ है।
दीननाथ, तुम तो बड़े दयालु हो। तुम्हारी कृपा से बहुतों का भला हुआ। मेरी माँ की रक्षा करो प्रभु, मेरी माँ को अच्छा कर दो प्रभु, मेरी माँ को। जगदीश्वर स्वामी तुम्हारी माँ को अच्छा कर देंगे। ये लो भगवान का प्रसाद, अपनी माँ को खिला देना, तुम्हारी माँ अच्छी हो जाएगी। सच? मेरी माँ अच्छी हो जाएगी? हाँ बेटा, जगदीश्वर स्वामी सबकी पुकार सुनते हैं। शंकर को बुला दो। रामी, धीरे देखो। शंकर बेटा। भगवान का प्रसाद आया, अब तुम बिल्कुल अच्छा होगी ना। मुंह खोलो, खाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो माँ, खाओ ना, मुंह खोलो, माँ, मुंह खोलो माँ, माँ। बेटे, बेटे, तुम्हारी माँ चली गई। चली गई? हाँ बेटे, जैसी जगदीश्वर स्वामी की इच्छा। जगदीश्वर स्वामी, जगदीश्वर स्वामी। जगदीश्वर स्वामी को प्रसाद। अरे क्यों बेटे, तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? मैंने आपको नहीं मारा, उस जगदीश्वर को मारा है। क्यों? हमारे खलियान में किसी ने आग लगा दी और ये जगदीश्वर देखता रहा। उस आग में मेरी माँ जल गई। मैं जगदीश्वर स्वामी के आगे अपनी माँ की रक्षा के लिए बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। तो इस पत्थर के टुकड़े पर पत्थर ना मारूं तो मैं पूछ जलाऊं? नहीं बेटा, जगदीश्वर स्वामी के बारे में ऐसा नहीं कहते। वो जो कुछ करते हैं उसका मतलब तुम अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे। मेरी तरफ देखो, मैं लखनऊ में एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, मेरी पत्नी थी, तुम जैसा मेरा बेटा था। एक दुर्घटना हुई, दोनों मुझे अकेला इस संसार में छोड़कर चले गए, लेकिन भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा में कमी नहीं हुई। पहले मैं परिवार के साथ आया करता था, इस बार अकेला आया हूँ, सब कुछ त्याग के भगवान के चरणों में अपनी बाकी जिंदगी बिता देने के लिए। बेटा, दुख में भगवान से दूर नहीं, करीब होना चाहिए। गुस्सा ठंडा कर लो। ये गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा। सुनो बेटा, मैं उस जगदीश्वर के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। सुनो सुनो, जगदीश्वर स्वामी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तुलसीराम। नमस्ते। नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर आनंद। हर साल यहाँ मैं जगदीश्वर स्वामी के दर्शन के लिए आता हूँ, लेकिन इस बार आप लोगों से मैं मिलने चला आया। कहिए बाबूजी, क्या बात है? शंकर के मुंह से आप लोगों का हाल सुनकर बहुत दुख हुआ, तो आप लोगों ने डोले उठाने का काम शुरू किया। क्या करें बाबूजी, आज से यही काम करना पड़ रहा है। यहाँ जिस किसान की जमीन चली जाती है, उसके नसीब में डोली ही लिखी होती है। समय समय की बात है बापू। कभी हमारे बैलों के कंधों पर हल हुआ करता था, और आज से हमारे कंधों पे ये आ गया है। समझा। अगर मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। नहीं बाबूजी, आप हमारा दुख सुनकर यहाँ आ गए, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। आप तुम्हें आशीर्वाद दीजिए। इन्हें रख लीजिए बाबूजी। शंकर बेटा, आज धंधे का पहला दिन है, चल तू भी दर्शन कर ले। नहीं, मैं उस जगदीश्वर स्वामी की सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा, कभी नहीं चढ़ूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, जगदीश्वर स्वामी के बारे में। मुझे छोड़ दो। बाबूजी, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, आप ही से समझाइए। क्या करें बाबूजी, जब से इसकी माँ मर गई है, तब से हमेशा जगदीश्वर स्वामी को कोसता ही रहता है। आप तो डॉक्टर हैं, मेरे बेटे के रोग का इलाज कर दीजिए ना। मैं जरूर इलाज करूंगा, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। सच मानिए, शंकर को देखकर मुझे अपना बेटा, मैं उसका इलाज करूंगा।
लोगे क्या वो तो? आप बैठिए तो सही, जो आप देंगे हम ले लेंगे। आज हमारे बोनी का पहला दिन है। हाँ भैया, हाँ।